आइए दोस्तों, बोलती कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कहानी कैक्टस के लाल फूल। इसे लिखा है वीना करमचंदानी जी ने। घर के काम आधे अधूरे छोड़कर ही संजय को ऑफिस के लिए निकलना पड़ता। रोज रोज देर से भी तो नहीं जा सकता। कभी कपड़े धुलने से रह जाते तो कभी सफाई, कभी सब्जी कच्ची रह जाती है तो कभी रोटी, कभी बाबूजी को नहलाना रह जाता है तो कभी उनकी एक्सरसाइज, कभी अपना टिफिन घर पर भूल जाता है तो कभी माँ को दवाई देना। कमला के होते हुए संजय घर के इन सब कामों से बेफिक्र था। घर संभालने में कितनी मेहनत लगती है इसका एहसास उसे अब हो रहा था। बंटी के बिना घर कितना सूना हो गया है। पर इस तरह कोई अपना घर छोड़कर जाता है क्या? जो भी हो, वह उसे कदापि मनाने नहीं जाएगा। जैसे गई है वैसे ही वापस आ जाए तो ठीक, वरना जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा हुआ तो घर के काम के लिए एक हेल्पर रख लेगा। कमला को मायके गए हुए आज पूरे 20 दिन हो गए हैं। शुरू में संजय ने घर संभालने के लिए 4-5 दिन की छुट्टी ली, मगर छुट्टियां भी कितनी लेता। संजय ने ऑफिस जाना शुरू किया तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया। वह ठीक से न घर का काम संभाल पा रहा है, ना ही ऑफिस का। संजय यादों के समंदर में खो गया। नौकरी लगते ही उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। वह इनकार करता रहा। उसको लगता था पढ़ी लिखी लड़कियां संयुक्त परिवार में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती, और फिर उसके माँ बाबूजी भी बीमार ही रहते हैं। एक दिन उसकी बुआ ने गांव की एक गरीब लड़की का रिश्ता बताया। बुआ ने समझाया कि गांव की लड़कियों को घर का काम करने की आदत होती है, वह सब अच्छे से संभाल लेगी। उन्होंने लच्छो चाची की बहू का मिसाल देते हुए कहा, तुमने तो उसे देखा है ना, कितनी भली है। वैसे भी छोटी जगह की लड़कियां सीधी साधी होती हैं। उनको शुरू से थोड़ा दबा कर रखो तो कंट्रोल में रहती हैं। बुआ की बात संजय के दिमाग में बैठ गई और वह शादी के लिए तैयार हो गया। शादी के बाद कमला ने पूरा घर संभाल लिया। संजय बहुत राहत महसूस कर रहा था। माँ को भी आराम हो गया। अब कमला के बिना एक दिन की भी कल्पना नहीं की जा सकती थी। शादी के बाद सामाजिक परंपराओं को निभाने तीज त्योहार पर कमला को मायके जाने दिया जाता, मगर किसी न किसी बहाने 2-3 दिन में वापस बुला लेते। शुरू शुरू में कमला यह सोचकर खुश होती कि संजय उसके बिना नहीं रह सकता, इसलिए मायके में ज्यादा दिन रुकने नहीं देता, मगर जल्दी ही उसका यह भ्रम टूट गया। संजय को घूमने फिरने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। कमला उसे कभी कहीं घुमाने को कहती तो टाल जाता। उसे यह सब फजूल खर्च लगता और समय की बर्बादी भी। ऐसे में उसका एक ही जुमला होता, घर जैसी सुकून वाली जगह कोई नहीं। वह अक्सर कमला को टोक देता कि गांव में ऐसा कौन सा घूमती थी जो यहाँ तुम्हें घूमने की लगी रहती है। इतना ही नहीं, संजय को कमला का पास पड़ोस की औरतों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं था। शादी के 2 बरस होते होते कमला के एक बेटा हुआ। अब वह पहले से ज्यादा व्यस्त हो गई। उसने संजय से 1-2 बार बर्तन और सफाई के लिए काम वाली रखने को कहा तो उसने टोक दिया। गांव में तो कुएं से पानी भर कर लाती थी,
और यहाँ थोड़े से काम में तुम्हें जोर आता है? गिनती के 4 तो प्राणी हैं घर में, काम ही कितना है। जब शहर में सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी तय हुई थी तो कमला के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसकी सहेलियां भी उसके भाग्य से ईर्ष्या कर रही थीं। उसे क्या पता था कि अच्छे कपड़े पहनने, घूमने फिरने और सिनेमा देखने के छोटे छोटे से अरमान इस तरह से ध्वस्त हो जाएंगे। शादी से पहले कमला का जीवन संघर्ष भरा होते हुए भी नीरस और बेरौनक नहीं था। पिता की आय से मुश्किल से गुजारा चल पाता था। फिर भी वे सब इन्हीं में से हंसी खुशी के पल ढूंढ लाते। पिता गांव के मेले में उन सबको ले जाते, झूला झुलवाते, बर्फ का खट्टा मीठा गोला, गुड़िया के बाल खिलाते, माँ को चूड़ियाँ दिलवाते। और जब भी गांव में परिवार नियोजन, बालिकाओं की शिक्षा, बाल विवाह पर रोक आदि के वृत्त चित्र दिखाने वाले सरकारी लोग आते, तब वे सब वहाँ जरूर जाते। दशहरे पर पूरे 10 दिन रामलीला देखना किसी जश्न से कम नहीं लगता था। ये छोटे छोटे सुखद पल उन सब के जीवन को जीवंत बनाकर रखते। कमला की मनस्थिति बहुत अजीब होती जा रही थी। कभी कभी वह अपनी इच्छाओं का पोस्टमार्टम भी करती। गांव की है तो क्या हुआ, क्या गांव वालों का मन नहीं होता? सुकून के कुछ पलों की चाहत रखती है तो इसमें गलत क्या है? शहर में सर्कस लगा था। बंटी देखने की जिद कर रहा था, मगर संजय टाले जा रहा था। एक दिन पड़ोस की कुछ महिलाएं दोपहर में अपने बच्चों को सर्कस दिखाने जा रही थी। सासू माँ को बताकर कमला भी बंटी को लेकर उनके साथ चली गई। उसे पता था कि संजय जरूर नाराज होगा, मगर आज वह अपने आप को रोक न पाई। वापस घर पहुंची तो वही हुआ जिसका उसे अंदेशा था। संजय उस पर खूब चीखा चिल्लाया, शहर की हवा लग गई है तुम्हें। इन औरतों को तुम जानती नहीं हो। इनको और तो कोई काम है नहीं, सारा दिन आवारा सी घूमती रहती हैं, दूसरों के घरों में आग लगाती हैं। आगे से घर के बाहर कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। ये कहते कहते संजय ने अपना आपा खो दिया और एक थप्पड़ कमला के गाल पर जड़ दिया। आहत कमला के मन में बहुत दिनों से जमा हुआ लावा फूट पड़ा। वे जोर से बोली, कैसे इंसान हो तुम? इतना भी नहीं समझते कि जीवन में थोड़ा बहुत सुकून भी चाहिए होता है? तुमको जीवन साथी नहीं, मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी। संभालो अपना घर। गांव की हूं ना, तो मैं अब गांव में ही रहूंगी। ये कहते कहते उसने गुस्से से बंटी का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकल गई। संजय अवाक सा देखता रह गया। उसको सपने में भी गुमान नहीं था कि कमला ऐसा कदम उठा सकती है। यादों के सफर में संजय कुछ और जाता, इससे पहले ही गिरिजा शंकर ने आकर संजय को हाफ डे की एप्लीकेशन पकड़ाते हुए कहा, यह साहब को दे देना। संजय ने उससे पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? गिरिजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज पत्नी और बच्चों को फिल्म दिखाने का वादा करके आया हूँ। पत्नी का जन्मदिन है, गिफ्ट भी लेना है। संजय को बहुत आश्चर्य हुआ। गिरिजा शंकर हमेशा उसके सामने महंगाई का रोना रोता रहता था। बोलता, इस कम वेतन में घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। न चाहते हुए भी संजय के मुंह से निकल ही गया, अभी परसों तो तुम ओवर टाइम का पूछ रहे थे और अब यह फजूल खर्ची। गिरिजा थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, रेगिस्तानी इलाके में दूर दूर तक पसरी रेत के बीच
कहीं कहीं खिलते हैं कैक्टस के लाल फूल। ये फूल रेगिस्तान की विकरालता को कुछ कम कर देते हैं। ये लाल फूल न हो तो रेगिस्तान और भी ज़्यादा भयावह लगने लगेगा। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के जीवन भी ऐसा ही है। अपने लिए हंसी खुशी के कुछ पल तलाश न करें तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। ऐसे में डिप्रेशन भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। संजय को लगा जैसे गिरिजा के हर शब्द में कमला बोल रही हो। कमला भी तो अपने लिए खुशियों के कुछ पल ही चाहती थी। वह कभी उसकी भावना को समझ न पाया। उसने निश्चय किया कि वह कल सुबह ही कमला को लेने गांव जाएगा। संजय छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखने लगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी कैक्टस के लाल फूल। जिंदगी की दौड़ धूप में खुशियों के पलों को चुराना ही जीवन को खुशहाल बना देता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।